नहीं, अभी मेरा पैकअप नहीं हुआ है, लेकिन क्या है कि पैकअप जब भी किसी को कहते हुए सुनते हैं ना, तो बस वही स्कूल में जब छुट्टी की घंटी बजती थी वो वाली फील आ जाती है। अभी यही वाली फील को एंजॉय कैसे करती हैं हमारी मंगल लक्ष्मी की लक्ष्मी, आपको दिखाते हैं इस पैकअप स्टोरी के साथ। तो अभी तो घर जाना है, लेट्स सी ऑन द वे हम लोग क्या एक्सप्लोर करेंगे। आज का दिन तो ख़त्म हो चुका है एंड सब लोग जा रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। बाय शाना, बाय रोहान। तो अभी हम लोग भी वैनिटी में जाएंगे, चेंज करेंगे एंड फाइनली लक्ष्मी से सानिका बन जाएंगे। तो अभी हम लोग रूम में आ गए हैं एंड लक्ष्मी से सानिका बनने का समय आ चुका है। सो ऑफ कोर्स आई एम गोना चेंज, लेट्स मीट आफ्टर दैट। ये जो है मेरी माँ का ब्रेसलेट इन द शो, ये बहुत प्यारा ब्रेसलेट है एंड बहुत बारी ऐसे हुआ है कि ये मैं लेके गलती से पहना हुआ घाई घाई में पैकअप करके सबको, एवरीबडी इज़ इन अ रश टू यू नो रीच देयर हाउसेज और वॉट एवर, सो ये मैं लेकर गई हूँ बहुत बारी। मैं अपना फ़ोन कभी सेट पे नहीं लेके जाती हूँ मोस्ट टाइम्स, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि फ़ोन लेकर जाते हो आप तो डिस्ट्रैक्शन होता है, यू कैन नॉट लाइक लाइन्स होती है, तुम्हें वो करनी है, यू हैव टू बी इन द सीन। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आई डोंट प्रेफर, इसीलिए मिस कॉल्स तो होते हैं। एक साथ बना के देना भैया, हाँ, और मीडियम। सो दिस इज़ हाउ आई ईट पानी पूरी यूजुअली, आई लाइक इट एक साथ, आई डोंट लाइक इट वन बाय वन। मुझे बड़ा अजीब लगता है ऐसा खड़े रहना, जब तक वो ख़त्म होता है पर दूसरा डालते, दैट्स द आपसे दो अलग स्नैक है। रगड़ा इज़ अ डिफरेंट स्नैक, रगड़ा पैटिस, एंड पानी पूरी इज़ डिफरेंट। सूखा पूरी देना, पानी पूरी इज इनकम्प्लीट विदाउट सूखा पूरी। क्यूकम्बर इज फॉर कीप, इट एक्ट्स एज अ कूलेंट, तो आपको ठंडा रखता है बॉडी में। समर सीजन है, बहुत ज़्यादा है बॉम्बे में धूप, हम लोग शूट भी करते हैं और जब एक्सटीरियर होता है तो ऐसा लगता है बस कब ये ख़त्म होगा। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किन के लिए स्पेसिफिकली, और मलाई वाला होगा तो भी और अच्छा लगता है। एंड एज आई सेड, समर्स में वाटरी फ्रूट्स आप जितना हो सके उतना कंज्यूम कीजिए। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन नासिक। मेरा स्कूलिंग, मेरा एजुकेशन वही हुआ है एंड ये शो के लिए मैं नासिक से बॉम्बे शिफ्ट हुई हूँ। नहीं, इसके पहले मैं रेडियो जॉकी रही हूँ। आई एम एक्चुअली अ B.Pharm ग्रेजुएट।
कि आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। आफ्टर पैकअप स्टोरी स्पेसिफिकली सास बहू और साजिश के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। दे मेड मी डू इंटरेस्टिंग थिंग्स टुडे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या लगता है अब ये रिश्ता क्या कहलाता है? हमें रिश्तों की पहचान हो जाएगी भाई, पता लगेगा कि इस रिश्ते को क्या नाम दे सकते हैं, तभी तो बता पाएंगे कि आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है। और न जाने क्यों ऐसा लगता है कि अक्षरा के जन्मदिन के इर्द गिर्द रिश्तों की पहचान यहाँ हो ही जाएगी। अच्छा सुनिए, आप बता सकते हैं कि अभी जो भजन चल रहा था वो कहाँ चल रहा था, तो किसकी आवाज थी? अब अभीरा और रूही बहनें हैं, ये राज खुलने का इंतजार तो हम कब से कर रहे हैं, लेकिन ये राज तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। देखिए कैसे अभीरा के सामने उसकी माँ की तस्वीर है, लेकिन उस पर सिंदूर लगा हुआ है, जिसकी वजह से अभीरा उसे पहचान नहीं पा रही। अब इन दोनों बहनों का कुछ तो खास रिश्ता है, क्योंकि जहाँ एक होती है दूसरी भी वहाँ पहुँच ही जाती है। अब देखिए ना, अभीरा मंदिर में है और उसे अक्षरा की आवाज सुनाई दे रही है। दूसरी ओर रूही भी मंदिर पहुँच चुकी है। रूही को पता चला है कि अक्षरा के जन्मदिन पर घर वालों ने उसके लिए पूजा रखी हुई है। अब रूही को तो यही लगता है कि अक्षरा की वजह से उसकी माँ की मौत हुई थी, और ऐसे में वो ये सदमा कब से बर्दाश्त कर रही है। वो अक्षरा मासी को बहुत सारी चीज़ों का दोषी मानती है। उनमें से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसकी माताश्री की डेथ उनकी वजह से हुई है। ऐसा फैमिली में सभी को लगता है और रूही को भी यही लगता है बचपन से। और उसे ये भी लगता है कि उसके जो पॉपी और अभीर है वो भी उनके साथ चले गए और वो अकेले रह गई। और वो कहती भी आज कि उसने कहा भी कि मेरे पास कुछ नहीं है, उनके पास सब कुछ, मैं अकेली रह गई, उनके पास पूरी फैमिली है, तो मेरा दर्द कैसे उनके जैसा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेल्फ पिटी है रूही के मन में। एक गूज़बम्स वाली फीलिंग आ रही है। लग रहा है कि मैंने वो गाना सुना है जो माँ गाती थी, तो समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे कौन होगा, क्योंकि मम्मा तो गुजर चुकी हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन होगा यहाँ मंदिर में। और प्लस मैं ढूंढ भी रही हूँ कि कौन है ऐसा रिलेटिव या कोई दोस्त या कोई जानने वाला या कोई रिश्तेदार जो मम्मा को जानता था। अब भाई ये सीन तो काफ़ी इंटेंस था, जहाँ रूही और अभीरा दोनों ने ही काफ़ी अच्छी इमोशनल एक्टिंग की। लेकिन इन सीन्स की तरह कई बार चैलेंजिंग सीन्स भी आ जाते हैं। अब जैसे कि इस सीन को ही देख लीजिए, अभीरा कैसे अब बंदरों को केले दे रही है। अब भाई इंसानों से तो एक्टिंग करवाई जा सकती है, देखिए ना कैसे अभीरा बंदरों को केले की रिश्वत दे रही है।
भाई वाकई में इस तरह के सीन्स में काफी मेहनत लगती है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि अगर कहानी पर भी थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए तो सही रहेगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं सीरियल परिणीति की, जहां पर बैसाखी का त्योहार मनाया जा रहा है। नहीं घड़ी और कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं है। आई नो बैसाखी बीते हुए बहुत टाइम हो गया, बट यू नो सीरियल्स की दुनिया ना ये बैकलॉग में चलते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू त्योहार। बहरहाल बैसाखी का ये त्योहार बहुत ही हैप्पी गो लकी होने वाला है, ऐसा सोचिएगा नहीं, क्योंकि नीति कहीं ऐसा ना हो कि इस बैसाखी अपने अधूरे ख्वाब और मकसद पूरा कर ले। जी आप ठीक तो है? पकड़ उसे। लाइट कैमरा एक्शन। ये सुनते ही कलाकार ये नहीं देखता कि ठंडी है, बारिश है या गर्मी है, वो तो लोगों को एंटरटेन करने के लिए पूरी जान लगा देता है। जैसे सीरियल परिणीति की परी की ही बात कर लीजिए। अब मुंबई में गर्मी ने दस्तक दे दी है और ऐसे में जब आउटडोर शूट करना हो तब तो जान ही निकल जाती है, लेकिन एक आर्टिस्ट अपने फैंस के खातिर मुस्कुराता हुआ सारा दर्द झेल जाता है। परी का सीन ये था कि उसे गुंडों से बचना है, क्योंकि उसके पास सबूत है जो राजीव को बचा सकते हैं। फिर देखिए कैसे परी का एक्सीडेंट हो जाता है। और हम आपको पर्दे के पीछे का नजारा दिखाते हैं, जहां गाड़ी ऑटो रिक्शा को टक्कर मारती है दूर से, फिर रिक्शा पलट जाती है। ऑटो रिक्शा को देखा जा सकता है कि कैसे उसे पलटाया गया है। ऐसे सीन को शूट करना तेज धूप में वाकई स्ट्रेसफुल होता है, लेकिन जब कुछ फैंस मिलने आ जाते हैं तब ये सारा दर्द छूमंतर हो जाता है। अब जिस रिक्शा में परी के साथ ड्राइवर साहब भी जख्मी हुए हैं, उन्हीं की फैमिली परी से मिलने आई है। आर्टिस्ट यूं ही आर्टिस्ट नहीं होता, बल्कि दर्द को छुपाकर मुस्कुराने का हुनर खूब जो जानता है उसे ही तो कलाकार कहते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं QSQT की। भाई कयामत से कयामत तक की, मैंने कहा था ना आपको कि अब से मैं इस सीरियल को QSQT कहूंगी, क्योंकि जो फिल्म आई थी ना आमिर खान और जूही चावला की ओरिजिनल वाली, QSQT कहा जाता था उसको उस जमाने में। इट वाज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फिल्म। वेल एनीवेज, यहाँ पर शनाया जो है वो दुल्हन बन के तैयार है, लेकिन क्या है ना कि हमारी ये जो दुल्हन है ये एक्चुअली एक डॉग लवर है। तो चलिए आपको दिखाते एक बहुत ही क्यूट सी स्टोरी।
जय और वीरू की जोड़ी फिल्म शोले से इतनी हिट हुई कि जब भी किसी जोड़ी का नाम रखना हो तो लोग प्यार से जय और वीरू का ही नाम देते हैं। तो आज आपकी ऐसी ही मुलाकात करवाते हैं शाइना यानी कि मदिराक्षी के जय से, जो उनके सेट कयामत से कयामत तक पर रहता है। ये जय कोई और नहीं बल्कि स्ट्रीट डॉग है, जिसका ख्याल मदिराक्षी अच्छे तरीके से रखती हैं और उसे खूब लाड प्यार करती हैं। इसका नाम एक्चुअली दो हैं, एक जैसे तो हमने जय वीरू नाम रखा हुआ है, सो ही इज़ वीरू। और जो जय है उसको, वो भी हॉस्पिटल में है, उसको थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया तो हम उसको लेकर गए थे अपने साथ कार में। और यहाँ पे सभी बहुत ख्याल रखते हैं, इट्स नॉट ओनली मी, पूरी जो हमारी टीम है कयामत से कयामत तक की, सभी लोग सारे ही पेट लवर्स हैं। जय का नाम सुनकर वैसे उस जय डॉग की याद आ गई जिसे मुंबई में एक स्टिक से पीट कर मार दिया गया था। एक तरफ कुछ ऐसे लोगों की वजह से इंसानियत बदनाम होती है तो वहीं मदिराक्षी जैसे लोग इंसानियत को जिंदा कर देते हैं, क्योंकि बेजुबान जानवरों से प्यार करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो भी हमारे समाज का हिस्सा है। इसलिए तो मदिराक्षी ही नहीं बल्कि इनका पूरा सेट सारे पेट्स का ख्याल रखते हैं। हमारे सेट पे ना बहुत सारे प्यारे प्यारे डॉग्स हैं, उसमें से एक छोटा सा पपी है ये, और इसके भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, भाई हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा जब भी सीन के ब्रेक में एक और जब भी मुझे मिलता है टाइम तो मैं इसको लेके बैठ जाती हूँ एंड देन वी प्ले हमारी गाड़ी में। और यहाँ पे भी इनफैक्ट सेट पे भी इनके लिए पूरी की पूरी चीज़ें रखी हुई हैं। इनके लिए हम जो छोटे बच्चे उनके लिए हमने सेरेलैक ला के रखा हुआ है, और जो बड़े वाले डॉग्स हैं जो आप देख रहे हैं उनके लिए रोज़ हम पेडिग्री रखते हैं वहाँ पे कॉर्नर पे, और पानी रखा होता है उनके लिए। और इनके लिए मना नहीं है तो ये सेट पे भी अंदर आते हैं और फैन के अंदर आराम से बैठते हैं। मदिराक्षी के जैसे मुलाकात तो हो गई, मदिराक्षी के जैसे तो मुलाकात हो गई, कभी वीरू से मुलाकात हो ही जाएगी, क्योंकि एंटरटेनमेंट जहां तक, SBS वहां तक। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। उड़ी बाबा, ये क्या हो रहा है? आखिर मृदुला और अनमोल को किस चीज की सजा मिल रही है? भला ऐसा कौन अत्याचार करता है? बताओ, मटके पर मटका रखकर चलना खाने का काम नहीं, और ऊपर से उसमें पानी भरा हो तब तो हालत खराब होनी ही है। अब ऐसे में पैर तो जवाब दे ही देंगे और गर्दन में मोच भी आ सकती है। आउच! क्यों, ठीक कहा ना? बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। हम लोग सुबह से मटके उठा के घूम रहे हैं, लिटरली हमारी गर्दन और हाथ और पैर सब बहुत दुख रहा है। अभी ये इंटरव्यू करने के लिए भी हमारे बिल्कुल ऐसी लाइक वी आर लिटरली टायर्ड। टायरिंग, बहुत टायरिंग मेरी तो, मैं तो खैर भीग सब गई। तो इट्स नॉट ईजी बीइंग एन एक्टर। आप लोग जो देखते हो स्क्रीन पे कि ऐसे कर दे रहे हैं, या फिर आप कोई भी देखो कि बर्फ़ में भी अगर हम साड़ी पहन के ऐसे लहरा रहे हैं तो उसके पीछे की जर्नी, उसके पीछे का जो हार्ड वर्क होता है वो उतना नहीं देख पाते लोग। भाई, ऐसे सीन लिखने वाले राइटर साहब को शत शत प्रणाम। ऐसा कमाल का आइडिया भला कहाँ से लाते हो, वो भी सिर्फ ये जानने के लिए कि भला कौन रजत की पत्नी के लायक है। मतलब ये है कि रानी माँ ने सोचा होगा कि एक तरफ IPL तो चल रहा है, तो लाओ मैं भी कोई खेल खेलती हूँ बहुओं के साथ। इसलिए मृदुला और अनमोल में रख दिया कंपटीशन कि देखते हैं कि रजत के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ कौन सहता है। लेकिन रानी माँ को सोचना चाहिए कि ऐसा इमोशनल अत्याचार भला कौन करता है। आपके एंटरटेनमेंट के लिए देखो दोनों कितनी भारी कीमत चुका रही हैं। रानी माँ बहुत सारे हमें
टास्क दे रही हैं टू सी इफ़ ये रजत की बीवी होने के लायक हैं या मैं होने के लायक हूँ। तो बस हम लोग टास्क किए जा रहे हैं और प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि कलाकार बनना आसान काम नहीं है। लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए कलाकार अपनी हद भी पार कर देता है ताकि दर्शक उनसे जुड़े रहें। हमारा ये पूरा स्पाइन, ये पूरा हम लोग जो ये विग्स लगाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे पिन्स लगाते हैं। उसके ऊपर हमने 3-3 मटके रखे हुए थे। वो पिन ना हम लोगों के ऐसे लग रहा है स्कैल्प के अंदर जा चुकी है। हाँ एक्चुअली तो ये विग जो, अरे बाप रे, तो ये विग जो लगाए हमने तो इसके क्लिप्स होते हैं, इसके फिर अंदर भी पिन जैसे उन्होंने कहा, तो इसके ऊपर हमने वो कपड़ा रख के मटका रखा ना, तो उसके प्रेशर से, और उस मटके में भी पानी भरा हुआ था, तो उसके प्रेशर से ना ऐसा लग रहा है कि ये सब अंदर धंस गया है और सब कुछ अब ऐसा धुंधला धुंधला सा लग रहा है। ऐसा कुछ ऐसा लग रहा है सर बस ऐसा घूम रहा है और फिर हाथ भी ना ऐसे पकड़े ना ऐसा नम हो गया, कुछ फील ही नहीं हो रहा है कि हाथ मतलब किसी लायक भी है या नहीं है। अब इस कंपटीशन में मृदुला ने चीटिंग भी करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, जीत तो हमेशा सत्य की होती है। कौन हारेगा और कौन जीतेगा, आई थिंक आप सब लोगों को पता ही होगा कि अनमोल जो है हमारी, वो सबसे अनोखी है एंड जो है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उसका प्यार जो है वो बहुत सच्चा है रजत के लिए। तो बस आई थिंक वही हम लोग अभी शूट कर रहे हैं। रानी माँ के आने से आईपीएल के बाद इस सीरियल में भी एंटरटेनमेंट का तड़का लग गया है, क्योंकि यहाँ भी दो लोगों में रजत को पाने के लिए कंपटीशन शुरू हो गया है। अब देखते हैं कि रजत किसे मिलता है, मृदुला को या फिर अनमोल को। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अगर ऐसी बहन हो तो दुश्मनों का क्या ही काम। हर सीरियल की कहानी कुछ ऐसी ही चल रही है, बहन बहन की दुश्मन बनी बैठी है। लेकिन सच में भाई कोई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन बुलबुल और वीर के रिश्ते का सच पता लगाने के लिए दृष्टि किसी भी हद तक जा सकती है। तभी तो वो पहुंच गई बुलबुल के कमरे में और उसने सोफे पर खुजली वाला पाउडर डाल दिया। अब अगर बुलबुल सोफे पर सोई और उसे खुजली हुई तो उसे पता चल जाएगा कि वीर और बुलबुल साथ में नहीं सोते हैं, और उसके मन में जो उम्मीद है वीर को वापस पाने की वो कायम रहेगी। अब उसको ऐसा थोड़ा डाउट हुआ है कि शायद सोफ़े पे सोती है बुलबुल, तो लेकिन वो पता कैसे करे कि वो सोफ़े पे ही सोती है और बेड पे नहीं सोती है। तो उसके लिए उसने वो एक खुजली वाला पाउडर लिया है और उसको वो सोफ़े पे लगाती है, और अगर बुलबुल सोफ़े पे सोती होगी तो उसे इचिंग होगी, और अगर उसे इचिंग होगी तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये दोनों एक साथ नहीं सोते हैं। तो इससे दृष्टि को ये समझ में आएगा कि चलो अभी भी ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब नहीं आए, तो मेरे लिए थोड़ा स्कोप तो है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अगेन वो उसका प्लान जो है वो कम्प्लीटली फेल हो जाएगा। दरअसल ये सब कुछ झमेला इसीलिए हो रहा है क्योंकि घर वालों को ऐसा लग रहा है कि घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। ऐसे में दृष्टि सच का पता लगाना चाहती है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। बुलबुल तो खुद कंफ्यूज है कि घर वालों को ऐसा लग क्यों रहा है। फैमिली में इतना कुछ हो रहा है, लोग खुशियाँ मना रहे हैं कि शायद कोई खुशखबरी आएगी और इस घर को नया एक वारिश मिलेगा, और बेबी की प्लानिंग चल रही है। तो
यहाँ पे दृष्टि के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि वीर और बुलबुल अगर फ्यूचर प्लान करता है तो दृष्टि के लिए कुछ बचेगा नहीं। फिर वीर को वो जो जितना पाना भी चाहती है वो भी शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर ये भी देखना होगा कि क्या दृष्टि वीर और बुलबुल के रिश्ते का सच जान पाएगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, कभी आपने गौर किया है, यूं तो आप गपशप हर रोज करते हैं अपने फ्रेंड से, लेकिन छुट्टी वाले दिन आहा, उस गपशप का आनंद कुछ अलग ही होता है। बिल्कुल वो वाली फील आती है जो चुगलखोर आंटी के साथ चुगलियां करने में आती है। लो भाई, मैं आ गई और अकेली नहीं आई हूँ, अपने साथ सीरियल की ढेर सारी चुगलियां लेकर आई हूँ। सबसे पहले चुगली लाई हूँ मैं सीरियल अनुपमा की। अब अनुज और अनुपमा कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते हैं। तभी तो अनुपमा से मिलने पहुंच गया है अनुज। आंखों ही आंखों में दोनों ने कई बातें कह दी। क्या कर रही हो तुम अनुपमा? तुम्हारे एक हाथ में ऑलरेडी चोट है, तुम थोड़ा तो ध्यान देके चलो ना सड़क पे। तुम कंपटीशन में जा रही हो ना, अगर दूसरे हाथ में लग गई तो तुम्हारे सपनों का, तुम्हारी उड़ान का क्या होगा? कभी तो। लेकिन चाहकर भी दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। इधर श्रुति और छोटी तो तैयार बैठे हैं अनुज और अनुपमा को अलग करने के लिए। लेकिन अगर कहानी में हीरो और हीरोइन का मिलन ना हो तो कहानी कैसे आगे बढ़ेगी? चाहे मैं इस प्रतियोगिता में रहूं ना रहूं, चाहे मैं जीतूं हारूं, जो भी हो, मैं सिर्फ और सिर्फ खाना बनाऊंगी, बहाना नहीं। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। भाई, सीरियल में कुछ भी बिना ट्विस्ट के हो जाए ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि फाइनली सभी को ईशान से प्यार हो रहा है। लेकिन ईशान ने ठुकरा दिया है सभी का प्यार। अब ये लव ट्रायंगल तो उलझता ही जा रहा है। अपने पहले प्यार का तोहफा दिया था ईशान से, बदले में मिली नाराजगी। क्या मेरा पहला प्यार अधूरा रह जाएगा? ईशान सभी को अपनी जिम्मेदारी समझता है, लेकिन यहाँ सभी तो ईशान के प्यार में पड़ चुकी है। यानी कि ईशान अब सभी और रीवा के बीच फंसने वाला है। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल पंड्या स्टोर की। अब भाई, दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त बन ही जाता है। तभी तो अम्बा और ईशा ने हाथ मिला लिया है नताशा के खिलाफ, और नताशा बेचारी बीच में फंस कर रह गई है। इधर अम्बा घर वालों को नताशा के खिलाफ करने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर ईशा पंड्या स्टोर का नाम खराब करना चाहती है। तो उनके लिए मैंने शिकंजी बनाई, बस उसमें से बीज निकाल के फेंक रही हूँ, है ना? ये तो अटक जाएंगे गले में। ये देख, इतने बड़े बड़े बीज हैं। हाँ बेटा, तेरी दुकान वाली बहन को तो मैं कुछ कह नहीं सकती ना, पता नहीं किस बात का बुरा लग जाए उसे। लेकिन अपने घर की बहुएं तो अपनी बच्चियां हैं ना, तो उनके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। अब सीरियल में होली का ट्रैक भी आने वाला है, जिसमें नताशा और धवल के बीच दूरियां आएंगी। भाई, होली तो आकर चली गई, लेकिन इनकी होली तो अब शुरू हो रही है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ नताशा की मुश्किलें इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली हैं। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल इमली की। यहाँ इमली को घर वालों की छोटी सोच का सामना करना पड़ रहा है। घर वाले उसका नाम बदलना चाहते हैं, लेकिन इमली ने तो ये साफ कर दिया है कि वो ऐसा नहीं होने देगी।
घर के किसी भी कोने से, किसी भी जगह से एक बार आवाज आए इमली, तो हम फट से मुड़ते हैं। कहे कि हम इमली तो है। प्लीज काकी माँ, इस घर का हिस्सा बनाने के लिए हमसे इतनी बड़ी कीमत मत मांगिए, वरना हम खुद के लिए अजनबी हो जाएंगे। इनका चालू बहुत हो गया। तुम्हारा नाम बदलेगा, पूर्ण विराम। अब भाई ये ससुराल का ड्रामा तो चलता ही रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो आ चुका है। जी हाँ, इमली को पता चल चुका है कि सूर्या की वजह से ही अगस्त की मौत हुई थी, और अब उसने ये फैसला भी कर लिया है कि वो सूर्या के साथ नहीं रहना चाहती है। हम अगस्त के हत्यारे के साथ नहीं रह सकते, चाहे वो हमारा पति सूर्या ही क्यों ना। इसीलिए हम उसका घर छोड़ के आए, और शायद उसी भी। लेकिन इमली, आपकी शादी सूर्या से हो चुकी है, और इतनी आसानी से आप सूर्या को छोड़कर नहीं जा सकती हैं। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल तेरी मेरी डोरिया की। लीजिए, फाइनली अंगद और साहिबा का सामना होने वाला है। अकीर का जन्मदिन है, और अकीर साहिबा दलजीत के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पहुँच गया है अंगद इस सेलिब्रेशन में, और साहिबा को तो बस यही डर सता रहा है कि कहीं अंगद को सच ना पता चल जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसका ये छोटा सा परिवार टूट जाएगा। जिस अंगद सिंह प्यार से मैं अपनी इस नई दुनिया को छुपा रही थी, क्या वो मेरे बेटे के जन्मदिन पर आकर सब कुछ छीन लेगा, सब कुछ छीन लेगा। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल सुहागन की। अब भाई सच को कितना भी छुपा लो, वो छुपता नहीं है। जैसे कि कृष की जलन भी साफ साफ दिखाई दे रही है। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है बिंदिया और समय की नजदीकियों को, और ऐसे में उसने बिंदिया से जाहिर की है अपनी नाराजगी। समय जी को शाम बुलाने की, तो उन्होंने हमें इतना अपनापन दिया, इतना अधिकार दिया। आपने ना तो कभी हमें अपनापन दिया, और ना ही कोई अधिकार दिया। पत्नी का हक तो दूर, आपने तो एक दोस्त का दर्जा तक भी नहीं दिया हमें। सच कहें कृष्णा जी, आपने तो कभी हमें प्यार ही नहीं किया, फिर आपको इतना दर्द काहे हो रहा है? लेकिन कृष, आपने कभी भी बिंदिया को वो इज्जत दी ही नहीं। अब ऐसे में बिंदिया का जो भी फैसला होगा वो आपको मंजूर करना ही पड़ेगा। लो भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। धूपिया, और आज आप जैसे कहते हैं ना, मेरे वर्क स्टेशन पर हैं। तो मैं वर्क स्टेशन इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं एक छोटे से जगह में काम करती हूँ जहाँ पे मुझे जैसे जो मैं घर से बाहर जब मैं जाती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने जो कॉल्स हैं या फिर अगर मुझे कभी तैयार होना है, बस उतना ही होता है, क्योंकि एक्टर्स का जो मेन काम होता है वो सेट पर होता है। पर ये मेरा सेट नहीं है, ये मेरा एक जैसे छोटा सा वर्क स्टेशन है। चलिए, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं नहीं करूँगी। दिस इज़ वेयर वी आर। सो दिस हेल्प्स मी अ लॉट। यू कैन हियर द बर्ड्स एंड इट्स रियली नाइस। थोड़ा बहुत मैं बाहर भी बैठती हूँ जब मौसम अच्छा होता है, जब बारिश होती है तो और भी सुंदर होता है। बट ये मेरा छोटा सा स्टूडियो है, तो आ जाइए। जी हाँ, ये है मेरा स्टूडियो और मैं यहाँ पे काम करती हूँ ऑन मोस्ट डेज।
the times and the awards that keep reminding me कि सब interesting और ठीक तरीके से चल रहा है. I usually have some clothes that are always ready for me over here, क्योंकि कई बार इंटरव्यूज़ करने होते हैं ऑफिस से, कई बार हमें यहीं से तैयार होके जाना होता है. मैं तैयार होने यहाँ आती हूँ बिकॉज आई फील दैट बच्चों के आगे जब मैं हेयर मेकअप करती हूँ इट्स वेरी डिस्ट्रैक्टिंग फॉर देम एंड फॉर मी. तो हाँ, यहाँ बैठ के कई कबार मैं अपने इंटरव्यूज़ करती हूँ. आई डिसाइड क्या करना है. समटाइम्स आई हैव टू डू मीटिंग्स, सो आई सिट अराउंड हियर. I'd taken a 2-year break before coming back, and I was, I'd just given birth to Meher. After that, हमने एक और season किया था, फिर lockdown में किया, then Gurik came. So I took 2 years off because उसके बाद हमने सोचा कि 5 साल ऑडियो के हो गए हैं. I was figuring out who to collaborate with on video. We have GeoTV and GeoTV Plus, which is absolutely wonderful. But I mean, for me to be compared to Coffee with Karan is a huge compliment, and Karan is a very dear friend. And when हम दोनों भी मिलते हैं, बस हम दोनों के बीच बस वही होता है because we both talk a lot. तो सुनेगा कौन और बात कौन करेगा. So it's always that. पर हंसी मजाक बहुत चलता है. But I think 2 साल के बाद जो मैंने ब्रेक ली और जो मेरी पहली रिकॉर्डिंग हो रही थी, I was like, I need to talk to someone one night before, क्योंकि हमेशा ऐसे लगता है कि सब ठीक जाए. I picked up the phone and I asked Karan, I said, Karan, I'm not feeling it. Tell me, talk to me. And he kind of helped me out and he warmed me up into it. And इतना अच्छा लगता है when, you kind of have someone who you can call your own and at the same time seek advice, and at the same time, you have such a huge friendship, and it's great. Like, it's very comfortable. Again, there's friendship and there's comfort. I'm in the 6th season of No Filter Neha, और कोशिश और उम्मीद यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा शो देखें और ऑनवर्ड्स हम 7, 8, 9 पे जाएं, इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस करें, एंड इंटरेस्टिंग गेस्ट्स लेकर आएँ. But nothing happens without the audience loving it. So thank you for the love so far, and I'm so glad कि हमारा मीडियम बदल के अब वीडियो हो गया है और आप हमें देख सकते हैं GeoTV और GeoTV Plus पे. I'm very happy with this little place. और जब मैं यहाँ आती हूँ, I feel like I can think better because there are no distractions. मुझे घर के बिल्कुल पास रहना था क्योंकि मुझे फटाफट अपने बच्चों के पास जाना था. So I come here, sometimes I work here 9 to 11. मैं 11 बजे फिर अपने बेटे को पिकअप करने जाती हूँ उनकी नर्सरी से, जो यहाँ से 10 मिनट दूर है. वो टॉडलर्स डेन में पढ़ता है. एंड उसके बाद मैं थोड़ी देर उसको पार्क घुमाने लेके जाती हूँ. फिर उसको नींद आती है तो वो दोपहर को कभी कभी यहाँ आके ही सो जाता है और मैं अपना काम करने लगती हूँ. एंड देन ही इज़ रेडी टू गो होम, हैव लंच. तो घर छोड़ के फिर मैं वापस आ जाती हूँ और शाम को उनको पार्क लेके जाने के लिए वो मुझे आके पिकअप करते हैं कि हम मम्मा के ऑफिस जा रहे हैं. एंड देन दे कम एंड पिक मी अप एंड दैट्स इट. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.